हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं हमारा हाउ टू सॉल्व डबल इंटीग्रेशन। यस गाइस, ये हमारा लेक्चर नंबर 02 है। लेक्चर नंबर 01 में हमने कुछ छोटा मोटा बात किया था, जैसे कि डबल इंटीग्रेशन दिखता कैसे है, ट्रिपल इंटीग्रेशन दिखता कैसे, बस इतना ही बात किया था। प्लस हमें पता होना चाहिए कि डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन में जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगने वाले वहां पर हमने डिस्कस किया था। होप सो आपने लेक्चर नंबर 01 का जितने भी फॉर्मूले मैंने सिखाया पढ़ के ही लेक्चर नंबर 02 पे जम किए होंगे। अगर नहीं देखा तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लेक्चर नंबर 01 देख लो यार, 40 मिनट का वीडियो रहेगा अप्रोक्स, जाके देख लो, पढ़ लो, लेक्चर नंबर 02 पर आ जाओ। क्योंकि बच्चा डबल इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन तो आना चाहिए ना, तभी तो डबल आएगा, तभी तो ट्रिपल आएगा। तो वहां पर अपना बात हो चुका है। चलो अब मैं यहाँ पर उसी बच्चों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने लेक्चर नंबर 01 का फॉर्मूला देखकर ही यहाँ पर आया हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डबल नाम में ही काम है, 2 बार इंटीग्रेशन कैसा करना है मैं बताता हूं। देखो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या क्या बात किया था, ये नागिन का सिंबल है, सिंगल इंटीग्रेशन। यहां पर समझो एक्स स्क्वायर है और यहां पर dx है, ऐसा कुछ है बेटा। यहां पर है ना, ये नागिन के ऊपर लोअर लिमिट इसको बोलते हैं और यहाँ पर अपर लिमिट। अगर कुछ नंबर लिखा है, जैसे कि मैं नंबर लिख लेता हूँ, समझो 2 लिख दिया और यहाँ पर 5 लिख दिया। चलो एक काम करते हैं, ये छोटा मोटा देख लेते हैं। क्या आप लोग को याद है एक्स रेज़ टू 10 का फॉर्मूला क्या होता है? यस, होना चाहिए एक्स पावर प्लस 1 अपन व्हाट पावर प्लस 1। लिमिट नहीं होता तो प्लस सी लिखते हैं, लिमिट होता तो प्लस सी लिखते नहीं है। चलो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार टाइम पास के लिए एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पर देखो n प्लस 1 मतलब यहाँ पर क्या 2 प्लस 1 मतलब 3 अपन में 3। इतना होने के बाद क्या करते थे हम लोग, याद करो, एक बार अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यही था ना, एक बार अपर लिमिट फेंक के मारते थे, एक बार लोअर लिमिट। यहां तक हमारा डिस्कशन हो चुका था। आज के लेक्चर में ऐसे ही पूछे। किसी ने एक चीज और नोटिस किया बेटा, क्या नोटिस किया? जब मैं बात करता हूँ, चलो एक काम करो, ये 3 को बाहर ले लो, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, हम लोग ने 2 तरीका देखा था, 5 और 2। इसका रियल मीनिंग क्या होता है? एक बार x की जगह पे 5 डालने का है और एक बार x की जगह पे 2 डालने का है। चलो ये 1/3 बाहर है, 3 बाहर नीचे वाला। एक बार x की जगह पे 5 डालने का, 5 डाला और ये पावर वाला 3 ऐसे इट इज, माइनस एक बार x की जगह पे 2 डालने का, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। किसी ने नोटिस किया x की जगह पे वैल्यू डाला था, इसका मतलब जब ये विथ रिस्पेक्ट टू x होता है तो इसका मतलब ये x का ही वैल्यू है। बोलो याद रहेगा। अगर ये विथ रिस्पेक्ट टू y होता तो ये y का वैल्यू। इधर कहीं ना कहीं लिंक करने वाला इस टॉपिक को मैं लगभग एक बार वापस सोचो। सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं है, लास्ट लेक्चर सॉल्व हुआ था अपना। एक बार वापस, विथ रिस्पेक्ट टू x है तो ये जो लिमिट होता है ना वो x का वैल्यू होता है। विथ रिस्पेक्ट टू y हुआ तो ये y का लिमिट होगा। अच्छा इधर है ना केवल x दिखता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं मालूम है? f ऑफ x बोलते हो। सिर्फ x वाला आइटम दिख रहा था। अगर यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस साइन y, नोटिस किया क्या किसी ने? क्या नोटिस किया बताओ? यहां पर है ना x भी है y भी है। जब 2 वेरिएबल आता है तो 2 इंटीग्रेशन, मतलब यहां पर हम लोग ये नहीं बोलने का कि f ऑफ x, नहीं नहीं, f ऑफ y नहीं, यहां पर बोलने का ये जो फंक्शन है ना, इसमें x वाला आइटम भी है और y वाला आइटम भी है। याद रहेगा सबको? यस। आओ तो हम लोग जो बात करने वाले ध्यान से, वही dx भी आएगा dy भी आएगा, दोनों आ जाएगा। चलो चलो, 2 नागिन दिखता कैसे, एक बार वापस बात कर लेता हूं। इधर है ना x और y दोनों का मिलावट रहेगा, तो दोनों का मिलावट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, x, y। 2 नागिन है तो एक dx वाला और एक dy वाला, dx वाला और एक dy वाला। इधर कुछ तो लिमिट होगा, कुछ तो लिमिट होगा, कुछ भी लिमिट होगा, इधर कुछ भी लिमिट होगा। बोलो याद रहेगा? यस। जो अंदर साइड है ना, अरे फंक्शन के अंदर, इसको बोलते हैं इंटरनल लिमिट। क्या बोलते हैं? इंटरनल लिमिट। और जो बाहर के साइड है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लिमिट। बस खत्म हो गया। देखो इतना पता होना चाहिए। अब मसला क्या है मालूम है कि लोगों को पता नहीं होता पहले dx से करना है या dy। लोग क्या सोचते हैं, पहले dx लिखा है तो dx से इंटीग्रेट करना है, पहले dy लिखा रहेगा तो dy से। देख बेटा मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। ये कभी भी अपने मन से नहीं लेना है, इसका भी देखने का नजरिया, इसको भी सॉल्व करने का एक तरीका है, मैं बताता हूँ। फिलहाल के लिए इतना समझोगे, पहले आप लोग अपने आप से बात करो, अपने आप से बात करो जरा। इतना इतना डबल इंटीग्रेशन में x और y वाला आइटम दिखता है। यस यस यस, मैंने बोला डबल इंटीग्रेशन में x और y वाला आइटम दिखता है। यहाँ पर dx है और यहाँ पर dy है। पहले किसको सॉल्व करेंगे, dx वाले को या dy वाले को? देखो जब dx वाले को सॉल्व करोगे तो y वाला कांस्टेंट हो जाएगा और y वाले को सॉल्व करोगे तो x वाला कांस्टेंट हो जाएगा। बताता हूं मैं, सबर रखो, अभी तो ओवर भी देख लेना। सम कहां लिया मैंने, सम लिया क्या? नहीं। ओके, तो पहले तो मैं बता देता हूँ टाइप 1 का कैटेगरी क्या है। इसमें ना बहुत सारे टाइप है। टाइप समझता बच्चा आप लोगों को? जिस तरह गामा बीटा, याद है ना, गामा बीटा, बीटा गामा, अपन ने बहुत सारे टाइप सीखा है। इंटीग्रेशन वहां पर भी तो था, लेकिन वहां पर इंटीग्रेशन किए नहीं, सिर्फ पैटर्न देखा था हमने। तो याद रखना, हमारा जो आज का टाइप है टाइप 1, बहुत सारे टाइप है।
आप लोग को सिर्फ समझना है टाइप 1 क्या है। लिखा रहेगा इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन, इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन। मैंने बोला इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन। यस, क्वेश्चन में लिख के आएगा इवेल्युएट, क्वेश्चन में लिख के आएगा इवेल्युएट। 3 कैटेगरी का सम होता है, 3 कैटेगरी का सम होता है। प्लीज आप लोग सिर्फ समझो, 3 कैटेगरी का सम होता है, 3 कैटेगरी, 3 ही कैटेगरी का सम होएगा और कुछ नहीं। देखो डबल है तो इसका मतलब यहां पर नागिन रहेगा, यहां पर समझो फंक्शन एक्स और वाई रहेगा, यहां पर dx और यहां पर dy। मैं लिखता हूं सारी चीजें लिखता हूं। यहां पर नागिन है, यहां पर एफ ऑफ 3 कैटेगरी वाला सम बता रहा हूं। इधर से आइडिया लगा लो बेटा, पूरा पूरा इधर से आइडिया लगा लो। यहां पर अगेन 2 नागिन एफ ऑफ एक्स वाई और dx और dy। देखो पहले किससे सॉल्व करेंगे, dx लिखा तो dx से ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो, यहां पर मैं कुछ तो लिख रहा हूं, चलो लिमिट लिखता हूं, 0 लिखा, कुछ भी लिख रहा हूं, कुछ भी लिख रहा हूं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, कुछ भी लिख रहा हूं। और यहाँ पर x2 है, यहाँ पर समझो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है। एक मिनट वापस, यहाँ पर 0 लिखा, यहाँ पर समझो y² + 3 लिख दिया, लिमिट कुछ भी होगा ऐसी। और यहाँ पर समझो 0 से 7, ऐसा कुछ भी लिख रहा हूं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, कुछ भी लिखा, मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कुछ कैसे आ गया। देख बेटा, जब जब ऐसा न्यूमेरिकल्स आएगा ना, पहले तो कसम खा ले कैसा सॉल्व करना मैं बताता हूँ। आप लोग ने अभी देखा, अगर विथ रिस्पेक्ट टू x है तो जो लिमिट होता है वो x का होता है, विथ रिस्पेक्ट टू y है तो जो लिमिट होता है y का होता है। सॉल्व कैसे करने का मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो प्लीज। हाउ टू सॉल्व। पहला कैटेगरी, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको आई लिखो, चलो ये तो मालूम है। जो भी लिमिट है इसमें छेड़खानी मत करना, 2 से 5, यहां पर 0 से x², बोलो याद रहेगा। जो भी ये फंक्शन है f ऑफ x, y। अब यहां पर देखो, इसको कट कर देना, इसको देखना ही नहीं, क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा उसको देखना ही नहीं, मत देखो, मैं लिख देता हूं, मत देखो। अच्छा कोई हिंदी नहीं समझता ना तो इंग्लिश में लिखता हूं, डोंट सी दिस, डोंट सी दिस, इसको देखना ही नहीं। अभी क्या करना है, अपने को पहचानना है। देखो ये जो लिमिट है, ये जो लिमिट है कैसे मालूम पड़ेगा, इसका है ना अपोजिट ले लो, अपोजिट समझता है। इसमें बोलो एक्स वाला आइटम दिख रहा है, लिमिट में एक्स वाला आइटम दिख रहा है, वाई वाला, एक्स वाला, तो इसका अपोजिट लिखो, अपोजिट। मैंने बोला अपोजिट, अपोजिट समझता है। यस, ये इधर देखो, ये प्लीज लिमिट में ना एक्स और वाई कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, मतलब डबल इंटीग्रेशन में एक्स लिखा है ना तो इधर अपोजिट मतलब dy, बोलो याद रहेगा। और dx को दूर रखो, मतलब सबसे पहले किसको सॉल्व करने का, ये देखो इंटरनल वाला ही, लेकिन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब मेन वेरिएबल कौन हो गया y। तो अगर मैं बात करूं तो ये किसका लिमिट होगा, y का वैल्यू, ये बोलो याद रहेगा। अरे हाँ या ना, हाँ या ना। तो अपना मेन गोल क्या होता है, इसको सॉल्व करना। ये सॉल्व होएगा तो इसको पिक्चर में लेने का, नोटिस तो करना चाहिए। यहाँ पर देखो लास्ट में कांस्टेंट है, अंदर वाला देखो वेरिएबल के साथ आ रहा है। डाउट है, एक बार वापस क्या था, एक मिनट, एक बार वापस क्या किया, एक बार वापस। मैंने बोला जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना उसमें से इसको देखना नहीं, एज इट इज चिपकाओ। और इधर देखने का एक्स वाला आइटम है लिमिट पर एक्स वाला आइटम है तो dy, y वाला लिमिट है तो dx। तो यहाँ पर अपोजिट लिखते हैं, अपोजिट x वाला है तो यहाँ पर dy आएगा। अच्छा dy है तो dx को दूर रखो, मतलब तुम्हारा मेन गोल क्या है, पहले इसको सॉल्व करना, बस। बाकी इसको बारे में सोचो ही मत, अभी समझूंगा। एक मिनट, डाउट है तो आओ डाउट क्लियर करते हैं, यहां पर आओ। चलो सेम, क्या करने बोला, मत देखो। मैंने बोला मत देखो, क्यों नहीं देखना है मैं बताता हूं, मत देखो, डोंट सी। अरे सर इतना समझ गया दिस। आओ क्या करेंगे बोलो, सबसे पहले ये जो भी रहेगा ना इसको गिराओ, आई लिखने का, डबल इंटीग्रेशन एज इट इज। यहां पर 0 से 7 और यहां पर क्या है 0 से y² + 3। और यहां पर अच्छा थोड़ा दूर रखता हूं, जैसे इसको किया था ना वैसे करते हैं, समझने वाले समझ रहे, मेरा लिखने का तरीका क्या रहेगा। 0 से ये क्या है y² + 3, कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो भी फंक्शन है वो एज इट इज। किससे करना है, y से या x से, सोचो। अरे देखो ना इधर से अपोजिट, इसमें देखो क्या है, इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या है y वाला आइटम है, तो बात हुआ ना, अपोजिट मतलब इधर क्या आएगा dx आएगा, और dy को दूर रखो, बोलो याद रहेगा। अच्छा विद रिस्पेक्ट टू x है तो ये x का लिमिट है, और ये क्या विद रिस्पेक्ट टू y तो ये y का लिमिट है, बोलो याद रहेगा सबको। अरे हाँ या ना, ये समझा या नहीं समझा रे बच्चा,
बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, समझा या नहीं समझा ये वाला? पहले इसको सॉल्व करना है, बस याद रहेगा। ओके, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स ही मेन वेरिएबल है, सारा चीजें एक्स पर डिपेंड कर रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो मेन कौन वेरिएबल है? वाई होता है। अभी समझेंगे तो क्लियर होगा। अभी सिर्फ देखो कि किसको पहला करना है इंटीग्रेशन यहाँ पर। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे डोंट सी, अरे रुक रुक, मेरी बात तो सुना। इधर इंटरनल लिमिट को देखेगा ना तो एक्स वाला आइटम था तो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट वाई किया, इंटरनल लिमिट में विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट वाई था तो एक्स से किया, यहाँ पर क्या था? एक्स था तो वाई से किया। यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट है दोनों, तीसरा कैटेगरी। इसमें कुछ नहीं, इसमें तुम लोग को जो जो दिया रहेगा ना वही, जो दिया है वही एज इट इज, जो दिया है। दिया कैसे लिखते हैं? जो दिया है, जो दिया है मतलब यहां पर क्या आएगा? ये 4, ये 5, ये देखो 2 3 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये जो dx पहले दिया तो dx लिखने का, अरे बोलो हाँ या ना। अगर dy दिया रहता तो dy चेंज नहीं करना अपने मन से, एज इट इज। मैंने क्या बोला? एज इट इज, एज इट इज जो दिया रहेगा। मतलब यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो ये एक्स का लिमिट, अगर यहाँ पर पहले dy दिया होता तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई पहले करता, क्योंकि इधर कैसे पहचान लिया अपोजिट जेंडर, यहाँ पर तो दिया ही नहीं है तो सिंपल है, एज इट इज। dx दिया है तो dx, dy दिया है तो dy। ये कैटेगरी 1 है, टाइप 1। अभी हम लोग सम करेंगे। सम से पहले कसम खा लो कि लेक्चर नंबर 01 का आप लोग ने फॉर्मूला, कसम देता हूं मैं, अंडी मंडी संडी नहीं बोलूंगा प्लीज लेक्चर नंबर 01 का एक बार फॉर्मूला देख लो। चाहिए तो मैं इधर लिख के रखता हूँ कैसे कौन कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। प्लीज इसको समझा या नहीं समझा एक बार वापस। चाहे दुनिया इधर की उधर जाए, पहला हम लोग तो इंटरनल लिमिट वाला ही सॉल्व करेंगे, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटरनल का लिमिट पे डिपेंड करता है। इंटरनल लिमिट अगर एक्स वाला है तो पहले dy करेंगे, अगर y वाला है तो dx करेंगे, और कुछ नहीं है तो जो दिया रहेगा एज इट इज। होप सो यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चा, ठीक है? प्लीज कॉपी कर लो इसको। चलो अब चालू करते हैं हमारा टाइप 1 इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रल का न्यूमेरिकल्स। यस गाइस, ये हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल होगा। पूरा पैटर्न याद है ना? यस और नो। क्वेश्चन में देखो लिखा क्या है? इवेल्युएट, दो बार नागिन, कुछ तो एक्स और वाई वाला आइटम, dx और dy, डबल इंटीग्रेशन क्लिक हो गया। और मिलकर सॉल्व करते। क्या सिखाया था अभी तक बोलो? यहाँ पर ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स रेज टू n+1 अपॉन n+1, y रहेगा तो y। ओके, सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करने का याद है? सबसे पहले लेट आई, एक बार क्वेश्चन को देख लो। इसको इंटरनल लिमिट बोलते हैं, इसको एक्सटर्नल लिमिट बोलते हैं। सॉल्व हमेशा इंटरनल लिमिट को ही करना पहले। इंटरनल लिमिट में क्या दिख रहा है? एक्स, तो पहला हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, बरोबर है? याद आ रहा ना? अपोजिट याद नहीं आ रहा है? लेट आई इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन लिखने का 0 से व्हाट 1। मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर थोड़ा गैप दे दो, चाहिए तो गैप दे दो, दे सकते हैं। 0 से व्हाट एक्स, एक्स वाई लिखने का कैसा सीखा था बताओ? बोलो बोलो बोलो। ये देखो इधर एक्स वाला आइटम दिख रहा ना, तो इसका अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट। अपोजिट में कौन है बोलो? एक्स का अपोजिट कौन होता है? एक्स स्क्वायर। एक्स वाला आइटम दिख रहा ना, एक्स स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, तो एक्स का अपोजिट कौन सा होता है? वाई। तो यहां पर पहला किससे करना है? dy, dx को दूर रखने का। बोलो याद रहेगा? अब पूरा है ना, ये मत सोच, ये मत सोच, पूरा गोल यही सोच कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बस। दुनिया भर का मत सोच, दुनिया भर का मत सोच। मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था? ये विद रिस्पेक्ट टू y है तो ये y का ही लिमिट है, तो ये y का लिमिट हल्का सा लिख रहा हूं, इसके बाद नहीं लिखूंगा, हल्का सा लिखा। चलो, तो यहाँ पर मेन जो आइटम है ना y है, तो x वाले को बाहर निकाल। x वाला तू क्या मर रहा है अंदर साले? y का घर है, चल बाहर निकल। x वाला कौन कौन है? ये इधर अकेले, बाहर निकल। i इज इक्वल टू 0 से व्हाट 1, ये x को बाहर निकाल दिया। ये क्या है? 0 से व्हाट x, यहाँ पर y है, dy है, और ये dx दूर है। अच्छा, इसको सॉल्व करने आता है या नहीं आता है? देखो ना, इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 है। ये वाला फॉर्मूला मारो, ये वाला फॉर्मूला मारो, फॉर्मूला मारो। अरे आराम आराम से सॉल्व करो, घाई मत करो। अब लोगों ने फटाफट करो। अरे तुम लोग रुको ना यार, सिखा रहा हूं, पहला समय रुको। एक बार वापस सोचो, अगर इधर एक्स स्क्वायर होता तभी भी मतलब एक्स वाला आइटम दिखा तो अपोजिट, अगर यहाँ पर वाई वाला आइटम होता है तो dx लिखते हैं, और बाकी अगर dx है तो वाई वाले को बाहर, अभी यहाँ पर dy है तो एक्स वाले को बाहर। मेन वेरिएबल y है यहाँ पर। चलो, इसका फॉर्मूला y रेज़ टू n क्या होगा? y रेज़ टू n+1 अपॉन n+1। तो i इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन 0 से व्हाट 1 x, यहाँ पर क्या आएगा? y स्क्वायर कैसे है? 1 बढ़ा ना, पावर +1, इधर 1 डाला तो 1+1 अपॉन में 2। अब यहाँ पर क्या आएगा बोलो? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x, और यहाँ पर 0, और यहाँ पर dx।
मेन वेरिएबल कौन था, y। अब एक बार y की जगह पे x डालोगे माइनस, एक बार y की जगह पे 0 डालोगे। चाहिए तो ये 2 को बाहर ले लेते, 2 को बाहर ले लेते, थोड़ा अच्छा देखिए, 2 को बाहर, इधर नहीं डायरेक्टली बाहर। अगर जो नंबर है ना डायरेक्टली बाहर ले लो, वेरिएबल x और y को छोड़ के 2 3 4 -7 जो भी डायरेक्टली बाहर लो, इजी हो जाएगा। तो ये 2 को बाहर नीचे से बाहर ले लेता, मतलब i इज इक्वल टू, ये क्या आएगा 1/2, नहीं लिया तो चलेगा 0 से 1 x, यहाँ पर क्या बचा y स्क्वायर, एक बार अपर लिमिट डालो x और एक बार लोअर लिमिट डालो 0 और यहाँ पर dx। चलो पुटअप तो किया ही नहीं सर, कर रहा हूँ ना सबर। i इज इक्वल टू व्हाट 1/2, हाँ सर 0 से व्हाट 1, यहाँ पर x। चलो एक बार y के जगह पे x डालो, एक बार y के जगह पे x डालो, एक बार y के जगह पे x डालो, x डाला तो x स्क्वायर माइनस, एक बार y के जगह पे 0 डालो 0 हो गया, और ये dx, x स्क्वायर माइनस 0 0, सॉरी x स्क्वायर माइनस 0 x स्क्वायर आएगा, और x स्क्वायर इंटू x करेंगे तो x क्यूब हो गया 1/2, यहाँ पर 0 से व्हाट 1, ये क्या हो गया x क्यूब हो गया और dx। अब तो इसके बारे में तो तकलीफ ही नहीं है। अब मेन वेरिएबल कौन है, x है, x रेज टू n का फॉर्मूला देखो, यहाँ पर लिखा है, पार्किंग किया है मैंने, बोलो क्या आएगा, i इज इक्वल टू व्हाट 1/2 इंटीग्रेशन 0 से व्हाट 1, ये क्या हो गया x रेज टू पावर प्लस 1 3 प्लस 1 4/4। अरे सर ये इंटीग्रेशन हटाओ ना, हाँ हटा देता हूँ, बोलो यहाँ पर क्या आएगा 1 और 0। अच्छा चाहिए तो 4 को बाहर ले लो, 4 को बाहर ले लेंगे तो क्या आएगा, बोलो 4 बाहर, मतलब 2 तो ऑलरेडी बाहर था नीचे का, 4 8 हो गया, 2 4 से 8, यहाँ पर x रेज टू 4 और यहाँ पर 1 0। चलो एक बार x की जगह पे 1 डालो माइनस, एक बार x की जगह पे 1 डालो, 1 रेज टू 4 माइनस 0 रेज टू 4। अरे सर i इज इक्वल टू 1/8, ये क्या हो गया 1 - 0, 1 - 0 1 होता है, मतलब i का वैल्यू आया 1/8। चेक करना चाहिए, ये आंसर है। देखो आराम से सोचो, क्या इतना डर लग रहा था, ये तो चिंदी वाला समझे सर, हम लोग खाली पकड़। अच्छा कुछ बच्चे ना बोलते सर ये 2 को बाहर नहीं लिया तो चलेगा ना बच्चा, डायरेक्टली पुटअप कर, y के y स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0, फिर से 2 को बाहर। मेरा बात सुनना यार, नंबर को बाहर रखना, डबल इंटीग्रेशन छोड़, इंटीग्रेशन का अरे 30 वीडियो बना चुका क्लास 12 के लिए, 30 वीडियो, जाओ डिटेल में सीखना, जाके सीख के आओ। समझ पा रही है, छोटा मोटा लग रहा है हमें मतलब जो बच्चे ने 11 12 मुझसे सीखा रहेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हाँ उड़ छोड़ो छोड़ो यहाँ पर अपोजिट समझा, मेन dy था बरोबर, मेन वेरिएबल y है, इससे ही मालूम पड़ता है, तो x वाला बाहर निकल, तो यहाँ पर सॉल्व किया, देखो मेन वेरिएबल y, तो एक बार y के जगह पे x डालने का, एक बार y के जगह पे 0 डालने का। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार लिखते लिखते ना अपने आप से बात करो बच्चा, अपने आप से बात करो कि ये वाला पुटअप करूंगा, ये वाला, तब तुम्हारा आवाज जब तुम्हारे कानों तक जाएगा ना, तो तुम्हारा दिमाग और अच्छा काम करता है। क्या बात करो सर, बायोलॉजी नहीं इसको कॉपी करो, एक सम और लेते तो कॉन्फिडेंस गिराता हूँ बढ़ाता हूँ, पहले लिखो। चलो अब सेकंड न्यूमेरिकल्स, यस गाइस मैंने चेंजेस किया है इसमें, आप लोग को दिख रहा नहीं है, ये भी यूनिवर्सिटी का ही क्वेश्चन है, एक बार चेक करो, जो भी दिया है उसमें इसको तो देखना ही नहीं। कब नहीं देखना, क्यों नहीं देखना, मैंने बात किया, इधर हर बार सही बताएगा जरूरी नहीं है, धोखा भी देगा, तो मेरी बात क्लियर करो। क्या करना है, सबसे पहले लेट आई लिखना है, ये वाला नागिन, ये वाला नागिन, और बात हुआ था इस लिमिट को देखने का, इंटरनल लिमिट में अगर x वाला आइटम है तो विथ रिस्पेक्ट टू y करने का, y वाला आइटम है तो विथ रिस्पेक्ट टू x करने का। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो x वाला आइटम दिख रहा है ना, तो पहला अपोजिट, अपोजिट क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू y करने का, तो dx को थोड़ा दूर रखने का। देखो तुम लोग को ये भी पता चल गया कि अगर विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये जो लिमिट है ना ये y का है, और अपने अब ये x का हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अपने को पहले इंटरनल लिमिट के बारे में सोचो, पूरा है ना यहाँ पर y वाला ही गेम चलेगा, इसको दूर रखो, इधर ही सोचना है। देखो डबल इंटीग्रेशन है तो क्या हुआ, अपन तो सिंगल इंटीग्रेशन के हिसाब से बात करेंगे, इसमें ना विथ रिस्पेक्ट टू y मैंने तो x वाला बाहर निकाल, चल दफाओ साले दफाओ, x वाला बाहर हो, चल यहाँ पर क्या है इंटीग्रेशन 0 से 2, एकदम बाहर मत भेजना, नंबर रहेगा ना 2 3 4 5 उसको बाहर एकदम बाहर भेज देना। चलो यहाँ पर क्या है इंटीग्रेशन 0 से √2x, यहाँ पर क्या है x वाला बाहर है तो y बचा और dy, ये तो प्रीवियस वाला ही सम है सर। हाँ तो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने आता है क्या, आता है ना सर, आता है ना, आता है या नहीं आता है। y का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो ना y के ऊपर 1 डाल दिया तो क्या आएगा y 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 मतलब y स्क्वायर अपॉन में 2। बोलो i इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन 0 से 2 x लिखा, बोलो y स्क्वायर अपॉन में 2, अपर लिमिट, बात विद रिस्पेक्ट टू y है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर dx, ये 2 को बाहर भेज सकते हो, या तो डायरेक्टली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालो। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, सिखाया है ना 30 वीडियो इंटीग्रेशन का सिखा दिया बेटा, तो तुम लोग को नहीं याद है छोड़ो, मैं तो बोल रहा हूँ ना कुछ लेना देना नहीं,
नंबर रहेगा ना 2 3 4 उसको डायरेक्टली बाहर भेजो, कंफ्यूजन दूर करो। 2 को बाहर, नीचे से 2 जा रहा है तो इसका मतलब 2 बाहर नहीं 1/2 बाहर आएगा। 0 से व्हाट x, 0 से व्हाट ये क्या है 2 है एज इट इज, ये वाला x, यहाँ पर क्या बचा y स्क्वायर। चलो कंफ्यूजन दूर करो, कंफ्यूजन दूर करो बेटा, कंफ्यूजन दूर करो। एक बार y के जगह पे √2x, सर y के जगह पे क्यों, अरे मेन वेरिएबल y के जगह पे अपर लिमिट माइनस y के जगह पे लोअर लिमिट। चलो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 से व्हाट क्या है यहाँ पर 2 है, ये x है। चलो ईमानदारी से बात करोगे तो अच्छा रहेगा। एक बार y के जगह पे अपर लिमिट क्या है √2x, √2x y के जगह पे डाला, उसका स्क्वायर भी तो है, अरे y के जगह पे डाला स्क्वायर भी तो है, y के जगह पे डाला स्क्वायर भी तो है, अगर बोलूं y के जगह पे डाला स्क्वायर भी तो है, माइनस ये 0 कैसा है y का स्क्वायर 0। प्रीवियस में ना कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे सर 1:4 क्या होता है, कुछ बच्चे लोग, ये 4 नहीं होता बेटा, 1 into 1 into 1 मतलब 1 into 1 into 1 into 1 4 बार करेगा तो 1 ही होता है, प्लीज 4 नहीं बोलना चाहिए। चलो अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ बच्चे को सर इधर लिखो ना dx, अब भूलो मत, अरे नहीं भूल रहा हूँ बेटा, 1/2 इंटीग्रेशन 0 से व्हाट 2 यहाँ पर x। चलो इसका सीन क्या मालूम है, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 2x बचा, बराबर बेटा, माइनस यहाँ पर 0, इस 0 को हटाओ ना, काय को लिख रहे हो, तो इसका आंसर क्या आएगा i इज इक्वल टू व्हाट 1/2 0 से व्हाट 2, इसका क्या आएगा 2x स्क्वायर, ये समझा ना, ये 0 को 2x स्क्वायर dx। चाहिए तो ये 2 को बाहर ले लो, अरे बरोबर है ना, नंबर को बाहर लेना चाहिए, मैंने बोला था नंबर को बाहर ले लो। चलो ये तो 1 था, 2/2 0 से व्हाट 2 x स्क्वायर और यहाँ पर dx, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग मिलकर। यस ये पहले इसको उड़ा हो रहा है, ये वापस यही वाला फॉर्मूला है, अब विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो ये x का ही लिमिट है x स्क्वायर, यस ये वाला फॉर्मूला देखो 2 + 1 अपन में 2 + 1 मतलब क्या होगा x, 2 + 1 मतलब 3 अपन में 3, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0, डायरेक्टली पुटअप करना है x के जगह पे 2 चलेगा, मैं तो क्या बोल रहा हूँ नंबर को बाहर लेना चाहिए, मैं तो हर बार ऐसे ही करता हूँ, आप लोग का चॉइस है, देखो हर एक टीचर का अपना अपना चॉइस होता है, आप लोग को जैसा लगता है वैसा करो। i इज इक्वल टू 1/3 बाहर, एक बार x की जगह पे अपर लिमिट, एक बार x की जगह पे लोअर लिमिट, x की जगह पे अपर लिमिट मतलब 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, i इज इक्वल टू 1/3 2 का क्यूब, प्लीज डोंट ट्राई टू से 2 3 6, 2 into 2 into 2 8 होता है, 8 minus 0 8 होता है, तो i इज इक्वल टू 1 8/3, ये आंसर है। देखो डर का लगना ही नहीं चाहिए, डर तो लगना ही नहीं चाहिए, कितना इजीली सॉल्व हो रहा है ये सोचो आप लोग, कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। आप लोग का टीचर लोग बोलते रहेंगे कि ये 2b को बाहर मत लो, बिंदास करो यार, जैसा तुम लोग ने 12th में सीखा है, अगर नहीं सीखा तो मेरे हिसाब से चलो ना फ्रेंड्स एकेडमी को फॉलो करो, तो उसके हिसाब से चलो, और कुछ नहीं, प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो गाइस यहाँ पर थर्ड वाला सम एक बार देखो क्या है, कैसे डील करना है, ध्यान से देखो। शुरुआत कैसे करेंगे सॉल्यूशन में, देखो इवेल्युएट है, यहाँ पर है ना थोड़ा अजीब है, प्रीवियस में कैसा सिर्फ एक्स वाई था, अभी यहाँ पर एक्स वाई के साथ देखो बीच में प्लस आ गया, याद रखना अगर एफ ऑफ एक्स वाई, ये बताया ना आप लोग को, इसके अंदर देखो एक्स वाला भी आइटम है और वाई वाला भी आइटम है, अगर इसमें दो टर्म रहेगा, दो टर्म समझ रहा है, दो टर्म मतलब जैसे प्रीवियस में कैसा एक ही टर्म था, ये प्लीज डोंट से ये दो टर्म है चिपका हुआ है, अगर ये ऐसा रहता है ना तो इसको दो टर्म बोलते हैं, साइन काउंट करते हैं, साइन लास्ट लेक्चर में बताया था, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये साइन काउंट करते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर दो टर्म हो गया, अगर यहाँ पर x भी लिख देगा तभी भी ये दो टर्म है, यहाँ पर z भी लिख दिया तभी भी दो टर्म है, साइन काउंट करते हैं, एक पहला साइन प्लस और दूसरा माइनस, साइन काउंट करते हैं, इसको टर्म बोलते हैं। जब जब ऐसा रहेगा ना तो आप लोग को थोड़ा अलर्ट होना है, अलर्ट होना मतलब अगर इंडिविजुअल सॉल्व करोगे, मतलब पहले इसको इंटीग्रेशन बहुत लंबा जाएगा, आप लोग को डायरेक्टली करना है। यस प्लीज आप लोग का नजर पूरा स्क्रीन पर होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत में जियोगे। और मेरी बात सुनो, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं, लेट i इज इक्वल टू व्हाट, ये 0 से व्हाट 1, ये 0 से व्हाट 1, इसको थोड़ा गैप देके लिखते हैं, मुझे मालूम पड़ गया x स्क्वायर और यहाँ पर x चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्यों मल्टीप्लाई करो, अरे बच्चा अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई नहीं किया ना आपने तो इससे क्या हो जाएगा मालूम, u डॉट v और u डॉट v दोनों अल्जेब्रिक है, अल्जेब्रिक मतलब x के पावर में y के पावर में, उसमें u डॉट v नहीं होता, ठीक है याद रखना। तो अपनी मजबूरी इसको मल्टीप्लाई करो, जिसको मल्टीप्लाई नहीं आता एक बार देखो चाहिए तो लिख के रखने का, इसके साथ मल्टीप्लाई देखो एक x तो है तो ये x स्क्वायर y हो गया, प्लस ये देखो इधर क्या का x y स्क्वायर। आप लोग में से कुछ बच्चे बोले अरे सर अपोजिट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो x वाले को बाहर ले लेते, यहीं से x वाले को बाहर ले लेता मैं, लेकिन नोटिस करो पूरा x नहीं बाहर जा रहा, इधर भी x है, जब प्लस माइनस करता तो बाहर नहीं जाता, जब मल्टीप्लाई करता है इधर का x तो बाहर चले जाएगा, इधर का x छूट जाएगा ना, इधर का x छूट जाएगा, अरे समझ पा रहे हो या नहीं,
अरे हाँ या ना, अरे यस और नो, ओके। चलो याद रख, चाहिए तो करके देता हूँ, रुको दो दो, जितना चाहिए उतना मेथड करके देखते हैं। पहले तो एक्स को बाहर ले लो, क्योंकि तुम लोगों को मालूम पड़ गया। अच्छा लिख देता हूँ एक्स वाई, एक्स प्लस वाई। चलो रुको, थोड़ा सा आराम करते हैं। और यहाँ पर चलो मैं तुम लोग को मौका देता हूँ, मुझे बताओ यहाँ पर पहले dx लिखो या dy लिखो। चलो बोलो, अपोजिट, ओ डबल पी ओ पी, वाओ। एक्स वाला आइटम है तो यहाँ पर dy आएगा और यहाँ पर dx। होप से यहाँ तक समझ गया आप लोग को, यस और नो। चलो आगे बात करते हैं, क्या है विद रिस्पेक्ट टू y, तो x वाले को बाहर लेने का। ये x वाला ईमानदारी से बाहर जाएगा, ये x नहीं जाएगा क्योंकि ये प्लस कर रहा है। आप लोगों के पास दो तीन तरीका है इसको सॉल्व करने का। मैं देखते हैं, देखो बच्चा, आप लोग अगर वीडियो का लेंथ देखोगे ना तो फिर मुझे डिमोटिवेशन हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाऊंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, सीखने आए हो सीखते, जो जमेगा वो करो, नहीं जमेगा छोड़ दो, लेकिन प्लीज 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 किसी और को डिमोटिवेट मत करो, ठीक है। एक्स वाला ना, एक्स वाला बाहर जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, लेकिन ये वाला प्लस माइनस कर रहा है तो फिर नहीं जाएगा। तो चलो एक काम करो, एक एक्स तो बाहर आ जाए, एक एक्स बाहर आ गया। बोलो इंटीग्रेशन ये क्या, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स, एक एक्स बाहर गया ना, तो ये वाई को अंदर भेज देते। बोलो क्या आएगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बरोबर है यहाँ पर डी वाई और यहाँ पर डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है? अरे बोलो यस और नो, यहाँ तक क्लियर है क्या क्या किया मैंने? ये एक्स मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको बाहर भेजिए इधर, और इधर क्या बचेगा वाई, अरे ऐसा बचेगा ना वाई एक्स प्लस वाई, तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, वाई एक्स बोलो या एक्स वाई। अभी इसमें से प्लीज एक्स को बाहर नहीं ले सकते क्योंकि ये एक्स ओवरऑल नहीं है, ये एक्स सिर्फ इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर रहा है। ये वाला एक्स ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में था, ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में रहता तो ही कॉमन आता है। चलो ठीक है, अब क्या होगा, आई इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स और यहाँ पर dx। पूरा गोल ये होता है, इसको डायरेक्टली सॉल्व करना है, डायरेक्टली सॉल्व करना है। यस 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 एवरीवन प्लीज, डायरेक्टली सॉल्व करना है, डायरेक्टली सॉल्व करना है, प्लीज ध्यान दो। डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो फायदा है, नहीं तो क्या आएगा मालूम है, ये इंटीग्रेशन इसके बाद ये इंटीग्रेशन इसके बाद, फिर जब इंडिविजुअल आएगा तो एक्स को बाहर नहीं, डायरेक्टली सॉल्व करना। पहले बोलो मेन वेरिएबल को नहीं, यहाँ पर मेन वेरिएबल y है, तो जब मैं ये इंटीग्रेशन इसके बाद जा रहा है, जब इंटीग्रेशन इसके बाद जाएगा तो x का तो कुछ नहीं होगा क्योंकि वो नंबर है, y का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन में 2। ये समझा आप लोग को? एक बार सोचो मैंने क्या बोला, एक बार और सोचो। मैंने मेन वेरिएबल y है, मेन वेरिएबल y है, मेन वेरिएबल y। जब ये नागिन इसके बाद जाएगा तो x का कुछ नहीं होगा, जैसे बोलते हैं ना x बाहर। ओवरऑल क्यों नहीं बाहर लिया, क्योंकि ये ओवरऑल मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो x को इधर ही बाहर रखा और y का क्या कर दिया, वाई स्क्वायर अपॉन में 2, प्लस का प्लस। ये नागिन इसके बाद जाएगा, अच्छा वाई स्क्वायर है ये वाला फॉर्मूला, y 2 + 1 मतलब y क्यूब अपॉन में 3। अपर लिमिट x, लोअर लिमिट x स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर करो, बोलो हाँ या ना, इतना समझा? यस और नो, यस और नो। मेन वेरिएबल y है, एक बार y के जगह पे अपर लिमिट डालेंगे माइनस, एक बार y के जगह पे लोअर लिमिट। ये 2 ओवरऑल बाहर नहीं आ सकता, प्रीवियस में कैसा 2 सिर्फ अकेला था, यहाँ पर क्या ये प्लस माइनस के फॉर्म में है, देखो 3, तो ये बाहर नहीं आ सकता। एक बार x के जगह, सॉरी मेन वेरिएबल को नहीं, y के जगह पे, y के जगह पे अपर लिमिट डालो और इसके बाद y के जगह पे लोअर लिमिट डालो, वैल्यू पुटअप करो, नहीं तो दिक्कत होगा। i इज इक्वल टू 0 से 1 ये x से। चलो एक काम करते, थोड़ा दूर जाएगा dx। एक बार जिधर भी y दिख रहा है ना वहां पर x डालो, जिधर भी y दिख रहा है वहां पर x डालो, ये x का x, जिधर भी y दिख रहा है वहां पर x डालो, तो यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन में 2, जिधर भी y दिख रहा है वहां पर x डालो। ये अपर लिमिट हो गया, माइनस का माइनस, लोअर लिमिट के लिए एक ब्रैकेट डालता हूँ क्योंकि अंदर का साइन चेंज होता है। एक बार वापस बताता हूँ, जिधर भी y दिख रहा था ना वहां पर मैंने अपर लिमिट डाला, अब जिधर भी y दिख रहा है वहां पर लोअर लिमिट x स्क्वायर है, मतलब y के जगह पे x स्क्वायर डालना है, ये x का x, y के जगह पे x स्क्वायर, मतलब ये x स्क्वायर तो डाला, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, प्लस का प्लस। सर माइनस होगा, अरे माइनस इधर है लोअर लिमिट। अब मेरा काम सिर्फ यही, जिधर भी y दिख रहा है वहां पर x स्क्वायर डालने का है, y दिखा हाँ वहां पर x स्क्वायर डालो और ये पावर में 3 अपॉन में 3। धीरे धीरे सॉल्व करो, कोई घाई मत करो बेटा। पहले बोलो ये समझे, इस x को बाहर लिया नहीं, ये तो खेलो ना, देखो और गंदगी डायरेक्टली हो जाएगा, इधर और गंदगी दिखेगा, फिर उसको बाहर इसको बाहर दुनिया भर का। एक बार अपर लिमिट की जगह पे x डाला, एक बार सॉरी एक बार y की जगह पे अपर लिमिट डाला, एक बार y की जगह पे लोअर लिमिट डाला, माइनस। चलो इसको सॉल्व करते हुए देखते क्या आ रहा है, इसको हटाओ, इसको हटाओ। यहाँ पर i इज इक्वल टू, आराम से, घाई मत कर, घाई मत कर, 0 से 1 x लिखा है। चलो पूरा सॉल्व करते हम लोग, पूरा सॉल्व करते, थोड़ा शायद लंबा जाएगा जर्नी। यहाँ पर बोलो ये एक्स क्यूब अपॉन, ये क्या हो गया, एक्स क्यूब अपॉन में 2 हो गया, ओके।
अपॉन में 2, और यहाँ पर क्या है, ये भी क्या हो गया एक्स क्यूब अपॉन में, और ये क्या हो गया 3। अच्छा, मतलब ये दोनों प्लस माइनस हो जाएगा, पावर सम रहता है, सेम रहता है। माइनस को रुको, माइनस को बाद में अंदर फेंकेंगे, पहले हिसाब कर लो, हिसाब कर लो, यहाँ पर हिसाब कर लो। हाँ, हिसाब करना है, बोलो आराम से। देखो इधर क्या दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, पावर के पावर मल्टीप्लाई होता है। अगर ये 3 रहेगा तो एक्स रेस टू 6 हो जाता है। अब ये 2 है तो एक्स यहाँ पर 4 हो गया, तो ये एक्स रेस टू 4 और इसका एक्स, तो एक्स रेस टू 5, एक्स रेस टू 5 अपॉन में 2, ये हो गया प्लस का प्लस, और यहाँ पर क्या होगा एक्स रेस टू 6 अपॉन में क्या आ गया 3 आ गया। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको, यस और नो, यस और नो, अरे बोलो हाँ या ना बच्चा। ओके, तुम लोगों को पता नहीं है लेकिन इसको मैं क्लब कर सकता हूँ। क्लब मतलब सर समझा नहीं मेरे को, मेरी बात तो सुन। क्लब का मतलब होता है इसके पास भी एक्स क्यूब है, इसके पास भी एक्स क्यूब है, और इधर का अंदर का साइन चेंज होगा, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक बना लो। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो एक्स क्यूब है ना, देखो ये इधर 3x³ प्लस 2x³ अपॉन में और 2 3 6, 5x³ अपॉन में और 6 हो गया, ये दोनों क्लब हो गया बराबर। और अंदर का साइन चेंज कर दो, चलो अंदर का साइन, ये दोनों क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है, इसके पास x रेस टू 5, इसके पास x रेस टू 6 है, चलो साइन चेंज कर दो, ये माइनस माइनस x रेस टू 5 अपॉन में और 2 माइनस x रेस टू 6 अपॉन में 3, ये हो गया। चलो हम लोग अपने मंजिल तरफ पहुंचने वाले, बच्चा डरो मत, ये x बाकी है ना, अंदर फेंको, मल्टीप्लाई कर दो, i इज इक्वल टू 0 से 1। चलो बोलो क्या हो जाएगा, 5x रेस टू 4 अपॉन में 6 माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x रेस टू 5 तो था, x रेस टू 6 हो गया अपॉन में 2, x रेस टू 7 अपॉन में और 3। चलो एवरीवन गेट रेडी, लास्ट इंटीग्रेशन करना है, मतलब y वाला हट गया, y वाला हट गया। अब देखो मेन विथ रिस्पेक्ट टू x से, मतलब अगर x के अलावा कुछ रहेगा तो कांस्टेंट है, जैसे नंबर 5 अपॉन 6 चिपका है ना, ये बाहर आ जाएगा, x रेस टू 4 का इंटीग्रेशन करना है। चलो गेट रेडी एवरीवन, प्लीज प्लीज प्लीज। पहले यहाँ पर रुको, आगे बढ़ने से पहले एक बार देख ले तो क्या क्या किया अपन ने, x को बाहर रख दिया, ये y को अंदर भेजा, फिर एक साथ इंटीग्रेशन कर लिया, x को बाहर रखा, y स्क्वायर अपॉन में 2, x ओवरऑल बाहर नहीं जा रहा क्योंकि x सिर्फ इसके साथ ही चिपका है, ये वाला x ओवरऑल चिपका था, इसके जैसे एक और दो सम करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलो i इज इक्वल टू व्हाट, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, देखते हैं कितने बच्चे मेरी हेल्प कर सकते हैं, प्लीज आप लोग का हेल्प चाहिए। 5 अपॉन 6 बाहर, x रेस टू 4 का इंटीग्रेशन, x रेस टू 4, x रेस टू 4 प्लस 1 मतलब x रेस टू 5 अपॉन में 5 माइनस x रेस टू 6 का इंटीग्रेशन, x रेस टू 7 अपॉन में 7, और ये बाहर का 2 एज इट इज, अरे समझा, ओके माइनस इसका बोलो x रेस टू 7 का इंटीग्रेशन, x रेस टू 8 अपॉन में 8 और नीचे का 3 एज इट इज। एक बार क्या करना है, एक बार अपर लिमिट डालना है और एक बार लोअर लिमिट डालना है, कुछ सॉल्व होता है तो करो। हाँ चलो यहाँ पर ये 8, ओके ओके चलो ठीक है, एक बार x की जगह पे अपर लिमिट डालते हैं, अपर लिमिट मतलब x की जगह पे 1 डालते हैं, जिधर भी x दिख रहा है वहां पर x की जगह पे 1 डालेंगे। ये 1 के पावर में 5 बोलो 1 होता है, 1 के पावर में 7 बोलो 1 होता है, 1 के पावर में 8 बोलो 1 होता है, और 0 डाल दिया तो साला सब 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब सॉर्टेड है। i इज इक्वल टू, एक बार x की जगह पे 1 डालो, ये 1/6 एज इट इज, 1 डाला तो 1 ही आएगा, ये 1 ही हो गया, छोड़ दो, 1 अपॉन 14 माइनस x की जगह पे 1 डाला तो 1 अपॉन 24 माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे 0 डाल दिया तो 0 0 0, मतलब सारी चीजें 0 हो गया, मतलब i इज इक्वल टू क्या 1/6 1/14 माइनस 1 अपॉन 24। अगर नॉर्मल बच्चा है वो सॉल्व कर रहा है इसको, तो उसकी लाइफ में ना बहुत तकलीफ है। आप लोग क्या करने का, कैलकुलेटर किधर है, ओके कैलकुलेटर उठाओ, मैंने तो आप लोग को बोला था ना बीटा क्या मैम, कैलकुलेटर कभी नहीं उठाने का। अभी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कौन करते बैठेगा, कैलकुलेटर में डालो 1/6 माइनस 1/14 माइनस 1/24, मैंने डाल के रखा है यहाँ पर 3/56 आ रहा है, आप लोग चाहिए तो कैलकुलेटर में चेक करना चाहिए, 3/56 ये कैलकुलेटर में मेरा सॉल्व करके हो रहा है, ठीक है। देखो एक बार वापस सोचो कि ये थोड़ा अलग था, यहाँ पर यू डॉट भी नहीं किया क्योंकि ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यू डॉट भी तब होता है जब डिफरेंट, कभी ना कभी 12th 11th में सीखा रहेगा लिएट, LIATE या आईलेट, जो भी आप लोग ने सीखा रहेगा, हाँ एंट्रेंस दिया रहेगा ना, CT JEE जो भी कुछ भी, उसमें बात हो रहा था। ये x को बाहर लिया, इसको सॉल्व किया, अपर लिमिट डाला लोअर लिमिट डाला, बस और कुछ नहीं। तुम लोग को मालूम है बच्चा, मैंने एक बार है ना कोशिश किया था कि मैं इसको इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करूं, तो ये बहुत लंबा हो रहा था, तो फिर अच्छा नहीं लगा था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था, बहुत कंफ्यूजन हो रहा था मुझे खुद को, तो मैं क्या बोला डायरेक्टली इंटीग्रेशन करेंगे। इसकी जैसे एक सम देता हूँ, शायद आप लोग ट्राई करो, नहीं आया तो मुझे व्हाट्सअप करना, पहले इसको कॉपी कर लो आप लोग। सो गाइस यहाँ पर मैं तो इसको होमवर्क देने वाला था, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, बच्चे लोग को बोलूंगा वीडियो 5 मिनट के लिए पॉज करना चाहिए और खुद से शुरुआत करना चाहिए। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, लेट
आई इज इक्वल टू वॉट, इंटीग्रेशन 0 से वॉट 1, ये क्या है 0 से वॉट x। कुछ बच्चे ने नोटिस नहीं किया, यहाँ पर देखो x मल्टीप्लाई कर रहा है, ऐसा लिखते रुको, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। यहाँ पर बताओ ना क्या आएगा, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या आएगा, ये मॉडिफिकेशन समझा क्या प्रीवियस वाले में, याद आ रहा है? यहाँ पर बताओ पहले क्या आएगा, अपोजिट है dy और यहाँ पर dx। नोटिस करने वाले क्या नोटिस करते हैं मालूम है, कि साला जितना भी सम ले रहा ना उसमें ये बार बार बरोबर सिस्टमेटिक दिया, लेकिन इस पे भरोसा मत करो बच्चा। यहाँ पर मेन वेरिएबल कौन है, y है, तो x वाले को बाहर। अब ये x तो प्लस माइनस करा, लेकिन देखो ये वाला x ओवरऑल मल्टीप्लाई हो रहा है। आओ यहाँ पर देखते हैं, i इज इक्वल टू वॉट 0 से वॉट 1, ये x बाहर हो गया, ये क्या है 0 से वॉट x है ना, ये x बाहर है, ये क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर dy और यहाँ पर dx। इसका देखने में मजा आएगा, इधर है ना बहुत कुछ सीखने मिलेगा। यस, आप लोग एक काम करो, 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, और कुछ बच्चों का मैं गलती बिना सोचे समझे बता सकता हूं, प्लीज 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो। डन, यहाँ पर आओ। गलती क्या होता मालूम है, देखना इसमें से कौन से बच्चे ने क्या गलती किया है। आई इज इक्वल टू वॉट, ये तो बरोबर कॉपी मारा उसने, ये भी बरोबर कॉपी मारा, वो बोला अरे समझ गए प्लीज विथ रिस्पेक्ट टू वाई है, तो मेन वाई है, इसको बाहर मत ले लेना, प्लस माइनस में जब बाहर नहीं होता याद रखना। इधर क्या किया मालूम है उसने, एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस इधर क्या किया वाई क्यूब अपॉन में और 3। बेटा यहीं पर तूने हक दिया, यहीं पर तूने घान कर दिया, मालूम है क्यों, रीजन मालूम है, मेन वेरिएबल कौन है, वाई, तो जब ये इंटीग्रेशन इसके बाद जाएगा ना तो ये वाई नजर ही नहीं आ रहा है, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई है तो यह क्या होता है, के वाई होता है, याद आ रहा है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। तो बच्चे लोग नहीं आजू बाजू सोचते नहीं एक्स क्यूब अपॉन में 3 वाई क्यूब, अरे बेटा क्या कर रहा है, मेन वेरिएबल वाई है ना, मेन वेरिएबल वाई है, तो वाई के अलावा सब कांस्टेंट है। हाँ ये अगर इसके साथ चिपका होता ना, खुदा ना कैसा ये चिपका होता तो एक्स स्क्वायर को बाहर लेता, वो एक कोएफिशिएंट जैसा ट्रीट होता, याद रहा अकेला है, आजू बाजू ऊपर नीचे कहीं पर वाई है क्या नहीं, तो तू कांस्टेंट है, तू क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ये याद रखना, ये कांस्टेंट है। तो अब स्टार्ट करो, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है याद करो, कांस्टेंट लिखने का बाजू में वेरिएबल चिपकाने का वाई, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन बरोबर सोचा था आपने, वाई क्यूब अपॉन में 3, अपर लिमिट एक्स से लोअर लिमिट 0 है। पहले सोचो यहाँ पर क्या, जो बच्चों का गलती हुआ ना कमेंट में लिखना चाहिए, अरे सर हाँ मैंने तो यही सोचा था, ठीक है। अभी क्या करना, मेन वेरिएबल वाई था, हुआ नहीं, अभी भी वाई दिख रहा है मुझे, तो एक बार वाई के जगह पे एक्स लिखना है, फिर एक बार वाई के जगह पे 0 लिखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये 3 ओवरऑल बाहर नहीं जाएगा, अगर सिर्फ इसके पास भी 3 होता तो 3 कॉमन लेके मैं डायरेक्टली बाहर भेज देता, लेकिन 3 सिर्फ इसके पास है, प्रीवियस वाले में 2 था, ऐसा कुछ था। चलो यहाँ पर बात करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 x लिखा, एक बार y के जगह पे x डालेंगे, y के जगह पे x डालेंगे, देखो ये तो एज इट इज, y के जगह पे x डालेंगे, प्लस का प्लस, y के जगह पे x डालेंगे, एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस, एक बार y के जगह पे 0 डालेंगे, y के जगह पे 0 इंटू ये 0 हो गया, एक प्लस y के जगह पे 0 डालेंगे, मतलब ये तो क्लियर हो गया। क्या बच रहा है यहाँ पर, i इज इक्वल टू वॉट 0 से वॉट 1, ये x है, यहाँ पर क्या हो गया, ये एक्स क्यूब प्लस ये क्या हो गया एक्स क्यूब अपॉन में 3, ये 0 0 हटाओ, नोटिस नहीं किया क्या, इधर भी एक्स क्यूब है इधर भी एक्स क्यूब है, चलो दो एक्स क्यूब को मिला के एक नया एक्स क्यूब पैदा कर लेते हैं। i इज इक्वल टू वॉट 0 से वॉट 1, x का x, बोलो यहाँ पर क्या है, ये इसका डायरेक्टली 3x क्यूब प्लस देखो ना x क्यूब प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 3, तो ये क्या आएगा 3x क्यूब प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 3, तो ये क्या आएगा 4x क्यूब अपॉन में और 3। हाँ देखो ये 3 ओवरऑल है, अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हो ना, i इज इक्वल टू 0 से 1 मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा 4x रेज टू 4 अपॉन में और 3। ये समझा बच्चा आप लोग को, अरे ये समझा क्या, ये क्या किया मालूम पड़ा आप लोग को, एक बार वापस, ये x इससे मल्टीप्लाई किया तो x रेज टू 4, हाँ देखो ये 4 और ये 3 ओवरऑल है, आजू बाजू कहीं पर प्लस माइनस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, किसके साथ प्लस माइनस करें, नहीं तो ये 4 और 3 को बाहर ले सकते हैं अपन, i इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 इंटीग्रेशन 0 से 1 x रेज टू 4 dx। अच्छा इसका इंटीग्रेशन आता है विद रिस्पेक्ट, अब देखो y वाला गायब हो गया, अब इजी है, ये x का ही लिमिट है, x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन यहाँ से कॉपी करो, x रेज 4 अपॉन 3 तो है, x रेज टू 5 अपॉन में 5 10 पहले फेंकना है, ये देखो ये 5 ओवरऑल डिवाइड हो रहा है ना, आजू बाजू कहीं पर प्लस, तो 5 को बाहर भेज दो, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, i इज इक्वल टू वॉट, i इज इक्वल टू वॉट 4 अपॉन 3 5 15, चलो अपर लिमिट लोअर लिमिट वाकिया
एक बार x की जगह पे अपर लिमिट माइनस एक बार x की जगह पे लोअर लिमिट 4/15, एक बार x की जगह पे अपर लिमिट 1/5 हो गया माइनस x के बारे में 0, सॉरी 0 के बारे में एनीथिंग इज नॉट 0, 1/5 प्लीज डोंट से 5, 1 into 1 into 1 into 1 into 1 5 बार करेगा तो 1 ही होता है, 1 हो गया, मतलब आंसर आ गया i is equal to 4/15। जिस बच्चे का ये आंसर है कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग बहुत सही ट्रैक पे चल रहे हो, लेकिन जिस बच्चों ने इधर घान किया है एक्सेप्ट करना चाहिए, गलती से अपन सीखेंगे, कुछ नहीं चलता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइस इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, यस, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जाते जाते ना आप लोग कमेंट करके जाना कि ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले इतना अच्छे से प्रैक्टिस करो कि ऐसे टाइप का कुछ भी सम आ जाए तो आप लोग डील कर सकते हो। लेक्चर नंबर 01 को रिवाइज करके जरूर आना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर अपन थोड़ा हाई लेवल का समझेंगे, जैसे ये अलजेब्रिक हो गया, एक्सपोनेंशियल के ऊपर, 6 स्टार के फॉर्मूले के ऊपर सारी चीजें कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट जरूर 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 प्रैक्टिस भी करो और कमेंट भी करके जाना। लॉगिंग आउट।